नमस्कार, मैं हूं कमलेश और इस समय मैं पहुंचा हूं मऊ जिला के घोसी लोकसभा में। और ऐसे में हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष दूधनाथ यादव जी। और आज हम पहुंचे हैं, 9 तारीख है और कल यहां पे पर्चा दाखिल का होना है। समाजवादी पार्टी के राजीव राय का भी पर्चा दाखिल होगा और सुभाषपा का भी यहाँ पे पर्चा दाखिल होगा। ऐसे में इनसे हम जानेंगे कि कल की तैयारी क्या है, किस प्रकार से आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं और क्या माहौल रहेगा इस बार घोसी लोकसभा का और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, क्या लग रहा है साहब, इस बार कल पर्चा दाखिल होना है, आज 9 तारीख है, कल 10 तारीख को पर्चा दाखिल कल होगा। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जी। आदरणीय राजू राय साहब का जी नामांकन होगा जी और नामांकन में कार्यकर्ताओं का काफी उत्साह है, जी। जनता का उत्साह है। हम्म, काफी उत्साह के साथ हम्म, खुशनुमा माहौल में अच्छा हमारे प्रत्याशी पर्चा दाखिल करने का काम करेंगे। अच्छा। कार्यकर्ताओं में तो उत्साह है और लोगों में उत्साह है, लेकिन जो वो मतदाता है, जो घोसी का लोकसभा का मतदाता है, जो वोटर है, उसमें कितना उत्साह है राजू राय को लेकर के? मतदाता कार्यकर्ता और नेता से सबसे ज्यादा उत्साहित है। अच्छा। वह परिवर्तन चाहता है, वो बेरोजगारी से परेशान है, हाँ। वह महंगाई से परेशान है, जी। वह शिक्षा की महंगाई से परेशान है, हाँ। वह किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, हमारे व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं जी। जीएसटी के वजह से और खुदरा व्यापारियों का जो शोषण हो रहा है ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से, अच्छा। इससे हमारे व्यापारियों में भी काफी रोष है। किसान, व्यापारी, नौजवान, सारे लोग, सबसे आक्रोश हमारे नौजवानों में है कि सरकार ने जो वादा किया था कि हम 10 साल प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे, अच्छे दिन लाएंगे, नौकरी देने की बात तो दूर रही, जितनी नौकरियां थी सबको समाप्त करके और इन्होंने संविदा पर और ठेकेदारी प्रथा पर जो लड़कों को, जो नौजवानों को और बेरोजगारों को जो ये काम देने की शुरुआत कर रहे हैं, सारी संस्थाओं को बेचने का कर रहे हैं। रेलवे बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, भेल बेच रहे हैं, हवाई अड्डे बेच रहे हैं, बिक गए, हवाई जहाजें बिक गई, सारी संस्थाओं को बेचने का काम कर रहे हैं। नौजवानों में काफी आक्रोश है। और जो पेपर लीक हुआ है, इस पेपर लीक होने से हमारे नौजवान काफी आहत हैं। अच्छा। और वह देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जहां जहां चुनाव हुआ है, नौजवानों ने काफी आक्रोश के साथ ही सरकार के विरुद्ध में वोट देने का काम किया है। वही हाल यहाँ भी है। अच्छा। और हम बहुत भारी बहुमत से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये चुनाव जनता लड़ रही है, ये चुनाव नौजवान लड़ रहे हैं, ये चुनाव किसान लड़ रहे हैं, ये चुनाव अग्निवीर लड़ रहे हैं, सारे लोग मिलकर के लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से भारी मतों के अंदर से चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। अच्छा, आप बेरोजगारी, महंगाई और रोजगार की मुद्दा गिना रहे हैं। वही अरविंद राजभर, जो ओम प्रकाश राजभर का लड़का है, वो कह रहा है कि जो विपक्ष का प्रत्याशी है राजीव राय, ये लोगों को ठगने का काम करते हैं और यहाँ पे जो कल्पनाथ राय थे, उनका सपना का पूरा करने के लिए हम आए हैं। और अगर राजीव राय जीत जाएंगे तो यहाँ पे जो कल्पनाथ राय का सपना है पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर कोई पूरा करेगा तो सिर्फ हम करेंगे, क्योंकि हम सरकार में हैं और सरकार के साथ हैं। वो सरकार में इसके पहले भी रहे हैं। एक काम बता दें अपना, एक काम बता दें कि हमने ये रोड बनवाया, हमने ये कॉलेज खुलवाया, हमने इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाया, एक काम बता दें, कोई सड़क बनवाया, कोई पुल बनवाया, कोई पुल या बनवाया। गिनाते हमारे प्रत्याशी 2014 में हारने के बाद मऊ से आजमगढ़ की 4 लेन बनवाने का काम किए। इस नगर के अंदर अंडरग्राउंड केबल बिछाने का काम किए। कोरोना काल में मरीजों को दवा, ऑक्सीजन का सिलेंडर के साथ साथ उस समय समस्या थी कि कोई आदमी सामान एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकता। इन्होंने पुलिस लाइन में केंद्र खोला, उसके लिए क्या नाम है कि बिना अमाउंट भरे चेक दिया और जिलाधिकारी के माध्यम से, पुलिस कप्तान के माध्यम से वहां सामान जमा होता था और जनता में वितरित होता था। तमाम काम करने का काम किए हैं, तमाम लोगों को दवा कराने का काम किए हैं, तमाम लोगों को गोद लेकर के तमाम बच्चों को शिक्षा का भार वहन कर रहे हैं। यदि इनके घर होली में मिठाई जाती है तो उन बच्चों के घर भी मिठाई जाती है। इस तरह से ग्राउंड पर, धरातल पर काम करने वाले हमारे प्रत्याशी हैं। ओम प्रकाश के बेटे अपने लिए 2017 में बीजेपी से चुनाव लड़े, बांसडी से चुनाव हार गए, वहां से भाग गए। फिर 2022 में समाजवादी पार्टी गठबंधन से चुनाव लड़े,
बनारस से हार गए, बनारस हार। वहां से भागे, हम्म, अब यहाँ आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। हम्म, कहाँ जनता की सेवा? 2000 ये हमारे प्रत्याशी तो 2014 में हारे, हाँ, 2019 में टिकट नहीं मिला, हाँ, फिर भी लगातार जनता की सेवा में बने रहे। हाँ, वो तो अपने स्वार्थ के लिए घूमते हैं, हम्म, कभी भाजपा में जाते हैं, कभी सपा में आते हैं, कभी बसपा में जाते हैं, कभी कांग्रेस में जाते हैं। हम्म। उनको तो अपना स्वार्थ दिखाई दे रहा है, उनको जनता से क्या लेना देना है। अच्छा अध्यक्ष जी, आप जिलाध्यक्ष है तो आपके पूरे जिला के गांव-गांव का रिपोर्ट होगा। बताया यही जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर अपने मंत्री पद का जो यूज़ करके जो प्रधान है, चूँकि पंचायती राज के मंत्री हैं वो, तो जो ग्राम प्रधान है उनको हड़का करके या उनको आश्वासन दे करके कि हम आपका आगे काम करने के लिए आपके ग्राम सभा में कुछ पैसा देंगे, आपको लाभ कराएँगे, हमारे साथ रहिए। वही अल्पसंख्यक मंत्री भी हैं, तो कहीं न कहीं मुसलमानों को भी आश्वासन दे रहे हैं कि अगर कोई तुमको दिक्कत होगी तो हम आपके साथ रहेंगे, आप लोग हमारे साथ रहिए और पिन कोड करिए। क्या लग रहा है, इस प्रकार का माहौल बन रहा है क्या? उन्होंने मंच से कहा है जी, कि मैं पंचायती राज मंत्री हूँ, आप जी। लोग जान लीजिए। हाँ, मैं अल्पसंख्यक वक्फ बोर्ड का मंत्री हूँ। जी, हमारे पास तो माइनॉरिटी के लोग चले आते हैं हाँ, और कहते हैं कि हम आपको वोट देने को तैयार हैं। जी, इस तरह से दहशत फैलाने की बात करते हैं, हाँ, इस तरह से माहौल खराब करने का बात करते हैं। हाँ, कोई व्यक्ति, हुँ, सिंगल पर्सन, कोई प्रधान, कोई हुँ, क्षेत्र पंचायत सदस्य, कोई सेक्रेटरी, कोई वीडियो हुँ, इनको लाइक नहीं कर रहा है अच्छा, इनके आचरण से। अच्छा, ये आप जानते हैं हाँ, कि ये बड़बोलेपन के नाम से मशहूर है, हाँ, और बड़बोलेपन के नाते हुँ, यही बड़बोलापन हुँ, आज इनके इनके लिए बहुत भारी पड़ रहा है। हुँ, जो कभी कहते थे कि योगी को मत भेज देंगे, हुँ, और अमित शाह और मोदी को गुजरात नहीं भेज लिए तो अपने बाप की हुँ, औलाद नहीं। हुँ, 2023 में कहा इन्होंने कि हम अखिलेश यादव को सिपाही नहीं भेज दिए तो हम अपने माँ बाप की औलाद नहीं। हुँ, तो इस तरह से बड़बोलापन करता है, जो अपने हाँ, माँ बाप को भी नहीं छोड़ता है, हाँ, उनके उनको भी, उनकी आत्मा को भी दुखित करता है। जी, वो आदमी जनता की सेवा क्या कर क्या सकता है? करेंगे? ठीक है साहब, एक चीज़ और पूछेंगे कि जैसे आप जिलाध्यक्ष हैं, तो कहीं न कहीं राजीव राय से अधिक आपके मन में, आपके दिमाग में और आपके मैनिफेस्टो में कुछ मुद्दा होगा, चूँकि पार्टी का जो मैनिफेस्टो वाला चीज़ है। लेकिन आपके ज़िले में क्या कमी, कौन-सा कार्य होना चाहिए, कौन-सा नहीं होना चाहिए? आपके पास काफ़ी इसका लेखा-जोखा होगा। तो क्या लगता है कि राजीव राय के जीत जाने के बाद कौन-कौन सा कार्य है कि जो उनसे कराएँगे आप? राजीव राय के जीतने के बाद जीतने के बाद, हाँ, घोसी और में ज्यादा संभावना है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, अच्छा, और इस उस इंडिया गठबंधन की सरकार में जरूर निश्चित रूप से हमारी पार्टी के साथ साथ इस जनपद का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जी, और जब बनेंगे तो यहाँ शिक्षण संस्थाओं को, उच्च शिक्षा के लिए जी, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, कोई इंडियन का कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, जी, कोई शिक्षा के स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुँ, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। हुँ, हुँ, तो हमारी हमारी सोच है जिलाध्यक्ष हुँ, कि हम यहाँ उच्च शिक्षा के लिए हुँ, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की स्थापना के साथ साथ हुँ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जी, जो हमारे गांव की हुँ, गलियों की सड़कें बदहाल हैं, हुँ, हमारे यहाँ जो रोजगार के लिए हुँ, यहाँ दो काटन मिलें बेकार पड़ी हुई हैं। जी, हम चाहेंगे कि हमारे प्रतिनिधि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, हुँ, शिक्षा के मामले में और रोजगार के मामले में काम करने का काम करेंगे, जी। और स्वर्गीय कल्पना राय के सपनों को साकार करेंगे। जी। अच्छा एक लास्ट सवाल रहेगा। अभी लास्ट का जो चुनाव हुआ तीसरे चरण का, उसमें देखा गया मैनपुरी में, बदायूं में, कन्नौज में जिस प्रकार से प्रशासन के लोगों के साथ जिस प्रकार से मनमानी लोग किए, मनमानी की हाँ, है, विपक्ष और के साथ वहाँ विपक्ष पे के साथ बीएलओ से पर्चा छीन लिया गया, उसे नाला में फेंक दिया गया, हम्म। और जो संबल के प्रत्याशी हैं हाँ, वर्क उनसे उनसे भी कहीं न कहीं उनके हाथापाई हो पिता गई। से जी हाथापाई की गई। हाथापाई हो गई। तो यहाँ पे भी तो कहीं न कहीं डर होगा कि सरकार के खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो कितना कठिनाई होगा यहाँ नहीं, पे? बिल्कुल हम उस में दहशत में नहीं है, हुँ, और हम जिलाधिकारी महोदय से, हुँ, पुलिस अधीक्षक महोदय से, जी, और जो पर्यवेक्षक आएंगे यहाँ, जी। उनसे मिल करके हाँ, और उनसे निवेदन करेंगे हुँ, कि इस तरह की समस्या हुँ, इस जनपद में न आने पाए, हुँ, क्योंकि ये समाजवादियों का गढ़ रहा है, हुँ, और समाजवादी लोग संघर्ष से डरते नहीं हैं। हुँ, हम शांतिपूर्ण, हुँ, अधिकतम जो गाइडलाइन है निर्वाचन आयोग की, जी, उसके तहत हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक मतदान हो, जी, जनता जिसको चुने हाँ, वो बने। जी। तो ये निवेदन हम करेंगे, और हम पूरा विश्वास है कि इस तरह की घटनाएं यहाँ नहीं होने पाएंगी। यहाँ पर नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो ये समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, मऊ के जिलाध्यक्ष हैं दूधनाथ यादव जी। आज हम इनसे मिल करके आप सभी को परिचित कराया कि चूँकि कल यहाँ पे समाजवादी पार्टी का पर्चा दाखिल भी होना है राजीव राय का, और वही एनडीए गठबंधन का भी जो प्रत्याशी है रवनीत राजभर, उनका भी पर्चा दाखिल होगा। तो आप सभी को इनकी बात कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।